कि क्या लेके आया था और क्या लेकर के जाएगा। गाते हो ना कि क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। तो इसको इसलिए कहा कि 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, कि संसार में आए ही आप सिर्फ 2 दिन के लिए हैं, अर्थात आज और कल, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। आज और कल ही है। जब भी नित्य प्रति बदलेगा, आज और कल ही बदलेगा, बाकी कुछ नहीं होता है। इसलिए 2 दिन की जिंदगी है और 4 पैसे की कमाई है। हमेशा कहावत सुनी है ना कि 4 पैसे कमा लो, जीवन में काम आएंगे। ये कहावत क्यों है? बोले हर चीज का कोई ना कोई अर्थ है जीवन में। मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी है, इस प्रकृति में, इस संसार में जो है, उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर है। तो 4 पैसे का अर्थ होता है, पहला पैसा होता है कुएं में डालना, दूसरा होता है पिछला कर्जा उतारना, तीसरा होता है आगे का कर्ज, आगे का जो कर्ज है उसको रखना, अर्थात थोड़ा सा बचा करके रखना, और चौथा होता है जमा करिए, अर्थात थोड़ा थोड़ा बचाते रहे। तो कुएं में डालने का अर्थ होता है कि अपना तथा अपने परिवार का, पत्नी तथा बच्चों का पेट पालना, अर्थात पेट रूपी कुएं में डालने के लिए हम पहला पैसा कमाते। इस 2 दिन की जिंदगी में, 2 दिन के संसार में हम 4 पैसे के पीछे निरंतर भागते हैं, लेकिन भगवान के पीछे नहीं भागते हैं। तो उसका अर्थ ये है कि पहला पैसा हम कमाते हैं अपने पत्नी, अपने बच्चों के लिए, उनके पेट को पालने के लिए। दूसरा पैसा हम कमाते हैं पिछला कर्जा उतारने के लिए, अर्थात आपके माता पिता ने जो आपके लिए किया है, तो हमारा भी उत्तरदायित्व है कि जब वो वृद्ध हो जाएं तो हम उनका साथ दें और उनके लिए थोड़ा पैसा बचा करके रखें, उनकी सेवा के लिए। माता पिता का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, लेकिन फिर भी एक प्रयास के लिए थोड़ा सा धन बचा करके उनकी सेवा के लिए जमा करना, यही है पिछला कर्जा उतारना। बोले आगे का कर्ज, संतान को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाइए कि आगे चल करके वो वृद्धावस्था में आपका ख्याल रख सके। इसके लिए हम आगे का कर्ज लेते हैं और कर्ज लेकर के उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको बनाते हैं योग्य और संस्कारी। और चौथा पैसा होता है जमा करने के लिए, अर्थात थोड़ी थोड़ी जमा पूंजी हम जमा करते हैं। किसके लिए? बोले शुभ कार्य करने के लिए, दान के लिए, संत सेवा के लिए, असहायों की सहायता के लिए। और यही धन आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, आपके कर्म को बनाता है। इसलिए कहते हैं कि क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला। तो खाली हाथ आयो, खाली हाथ जाओ, यही सुना है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बोले भाग्य लेकर के आए हो और कर्म लेकर के जाओगे, ना खाली आए हो ना संसार से खाली जाओगे। हाँ, हाथ में आपके है कि कर्म कैसा करना है, श्रेष्ठ या निकृष्ट। माना जाता है तीनों कथाएं आपके जीवन को बदल सकती हैं। राम कथा, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण। राम कथा हमें जीवन जीने की शैली सिखाती है, एक परिवार कैसा हो, एक राजा कैसा होना चाहिए, एक पिता कैसा होना चाहिए, एक माँ कैसी होनी चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए, एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक पत्नी कैसी होनी चाहिए। तो जीवन जीने की कला सिखाती है राम कथा, और मरने की कला सिखाती है श्रीमद् भागवत महापुराण, अर्थात अंत गति कैसी होनी चाहिए, सदगति होनी चाहिए या दुर्गति होनी चाहिए। तो अंत गति हमें कैसी मिलनी चाहिए, परीक्षित की तरह महाराज, यही सिखाती है श्रीमद् भागवत महापुराण। और बोले बीच की कथा है श्रीमद् भागवत गीता, अर्थात भगवत गीता क्या सिखाती है, इन्हीं दोनों के बीच में जीना मरना तो हमारे हाथ में नहीं है। जिंदगी और मृत्यु किसके हाथ में है? बोले 6 चीजें भगवान के हाथ में, हानि, लाभ, यश, अपयश और जन्म और मृत्यु, जीवन मरण, ये सब भगवान के हाथ में। लेकिन इसके बीच की जो कहानी है वो हमारे हाथ में, अर्थात भगवत गीता हमें कर्म करना सिखाती है कि कर्म कैसा होना चाहिए। जिस प्रकार आपका कर्म होगा उसी प्रकार आपको हरि की प्राप्ति होगी, और यदि कर्म अच्छे नहीं होंगे तो नरक मिलेगा महाराज।
नरक भी अच्छी चीज है। बोले गंदी चीज नहीं है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए बच्चा गंदा हो जाता है तो माँ उसे रगड़ रगड़ करके धोती है ना। कपड़े गंदे हो जाएं आप उसे रगड़ रगड़ करके धोते हैं, तब तक आप उस वस्त्र को नहीं पहन सकते जब तक उसमें गंदगी लगी हो, कीचड़ लगा हो। तो बोले इस देह में भी कीचड़ लगा, इतने विकारों का, इतनी गंदगियों का। तो नरक क्या है? बोले वही वॉशिंग सेंटर है जहाँ रगड़ रगड़ करके इस जीव के मल को धोया जाता है। इसलिए नरक कोई गंदी चीज नहीं है। हाँ, नरक में नहीं जाना है, यदि उससे मुक्ति चाहिए, स्वर्ग में जाना है, भगवान के लोक जाना है, तो उसके लिए कथा का आनंद लीजिए, निरंतर सत्संग करिए। यही कथा का उद्देश्य है, मूल उद्देश्य यही है। बाकी कथा तो आप निरंतर सुनते ही आ रहे हैं और निरंतर सुनते रहिए।